वेलकम टू झारखंड एसएससी अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री के लेक्चर में 1857 के विद्रोह से संबंधित व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी के बारे में। इन दोनों का जन्म और मांझी प्रखंड खटंगा गांव में हुआ था। और मांझी प्रखंड यानी जो कि रांची जिला के अंतर्गत आता है। शेख भिखारी जो थे, इनके फादर का नाम शेख पहलवान था, जो कि एक जमींदार थे और इनका जन्म 1816 ईस्वी में हुआ था। शेख भिखारी लगभग सभी युद्ध कलाओं में बहुत ही निपुण थे और एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। अब आइए हम लोग बात करते हैं टिकैत उमराव सिंह का। टिकैत उमराव सिंह जो वहाँ के राजा थे और मांझी प्रखंड में, और इनके एक भाई थे जिनका नाम था टिकैत घासी सिंह। तो टिकैत उमराव सिंह ने अपने भाई और जो सबसे प्रमुख क्रांतिकारी नेता हैं शेख भिखारी, इनके साथ मिलकर 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के समक्ष कड़ी चुनौती प्रस्तुत की। ये तीनों मिलके जो चुटुपाली और चारू घाटी है, उसमें अंग्रेजों सेना को प्रवेश करने से रोका। और ये विद्रोह इतना आगे बढ़ गया कि इसमें जो संथाल विद्रोही थे, संथाल विद्रोही और भी जो स्वतंत्रता के दीवाने थे, उन लोग आके इसमें मिले, शामिल हुए। और यह विद्रोह से अंग्रेज काफ़ी परेशान हो गए। तो फिर अंग्रेजों ने इसके दमन के लिए इन लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को चुटुपालू घाटी में एक वट वृक्ष के डाली से लटकाकर फांसी दे दिया गया। याद रखिएगा फ्रेंड, इनको किस वृक्ष से लटका कर फांसी दिया गया था? वट वृक्ष से। कहाँ पे? चुटुपालू की घाटी पे। और जो उनके भाई थे, टिकैत उमराव सिंह के जो भाई थे घासी सिंह, उनकी मृत्यु जेल में हुई थी। उनको जेल में बंद कर दिया गया था, वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। आइए अब हम लोग मैप के द्वारा देखते हैं इनके जन्म स्थान को। जैसे कि मैंने बताया कि इनका जन्म खटंगा गांव में हुआ था, जो कि ओरमांझी प्रखंड में पड़ता है, यानी कि रांची जिला। तो आप लोग मैप नंबर 1 में देखिए, ये जो मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, ये है रांची जिला। आप इसके आसपास के कुछ जिलों को देखते चले, जैसे रामगढ़ हो गया, हजारीबाग, लोहरदगा, गुमला, कुंटी, सरायकेला, खरसावा, और ये बाउंड्री शेयर करेगा वेस्ट बंगाल से। फ्रेंड्स, बस हम लोग मैप इसलिए करते हैं ताकि हमें कुछ चीज़ें याद होना चाहिए। हमें बार बार ऐसे देखते रहेंगे तो हमें क्या होगा, पूरा याद हो जाएगा कि कौन सा जिला किस स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। तो एग्ज़ाम में जब ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे रिलेटेड जब क्वेश्चंस आएंगे तो हमें आसानी से याद रहेगा, तो हम तुरंत इसका आंसर दे सकते हैं। आइए मैप नंबर 2 में देखिए, यहाँ मैंने ये रांची जिला का ये मैप लिया हुआ है, जिसमें मैंने रेड कलर जो ट्रायंगल शो कर रहा है वो और मांझी को शो कर रहा है। यहाँ पे खटंगा गांव है। आइए अब हम पांडे गणपत राय के बारे में पढ़ते हैं। पांडे गणपत राय का जन्म 17 जनवरी 1809 ईस्वी के लोहरदगा जिले में भंडरा प्रखंड के अंतर्गत भोरो ग्राम में हुआ था। ये इनका उच्च शिक्षा पालकोट में हुआ था, जहां पे ये बहुभाषी उच्च शिक्षा प्राप्त किए थे। और इनको बचपन में बहुत ही अच्छे संस्कार मिले थे, क्योंकि ये छोटा नागपुर के दीवान सदाशिव राय के भतीजे थे। जब सदाशिव राय की मृत्यु हो गई तो छोटा नागपुर के राजा ने इनके प्रतिभा को देखते हुए उन्होंने पांडे गणपत राय को छोटा नागपुर का दीवान घोषित किया। फिर क्या हुआ कि जो छोटा नागपुर का उत्तराधिकारी थे जगन्नाथ सहदेव को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और वहां पे एक अधिकारी एडम ह्यूम को वहां का प्रबंधक बना दिया गया। इस अन्याय से पांडे गणपत राय को बहुत ही दुखी हुआ और वो अंग्रेजों का और ही ज्यादा शत्रु बन गए। उन्होंने ठान लिया कि मुझे विद्रोह करना है। तब तक उधर पूरे देश में 1857 का विद्रोह शुरू हो चुका था, जिसको हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, जो मंगल पांडे ने शुरू किया था। तो इधर पांडे गणपत राय ने जो रांची में हमारा डोरंडा छावनी है, वहां पे अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया। और इस युद्ध का नेतृत्व पांडे गणपत राय
साथ में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ये दोनों के आपस में कर रहे, जिनका नेतृत्व कर रहे थे पांडे गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। इन्होंने क्या किया, ये विद्रोह को इतना ज्यादा आगे बढ़ाया, वहां पे 300 लगभग कैदी जो वहां पे अंग्रेजों ने बंदी बना के रखा था, उन लोगों को पहले मुक्त किया और अपने टीम में शामिल कर लिया गया। फिर और भी बहुत सारे लोग इसमें आके जुड़ने लगे, तो इन्होंने पूरे रांची में हाहाकार मचा दिया। वहां पे बहुत सारे थाना जला दिया गया, बहुत सारे कोषागार जो है लूट लिया गया। जैसे कि मैंने यहाँ स्लाइड में एक मेंशन किया है कि बरवा थाने को उन्होंने जला लिया गया। ये एक बार क्वेश्चन आया है कि पांडे गणपत राय ने किस थाने को जलाया था, तो बरवा थाने को जलाया था। और जो ये भी क्वेश्चंस आता है कि पांडे गणपत राय जो है, जो डोरंडा छावनी में विद्रोह किए थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उनके सहायक कौन थे, तो कौन थे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। फिर क्या हुआ, अंग्रेज जब ये विद्रोह बहुत ही ज्यादा फैल गया तो अंग्रेज इसे दबाने के लिए कुछ उपाय ढूंढने लगे। तो आप तो जैसे जानते हैं कि हमारे देश में देशद्रोहियों की कमी नहीं थी। तो एक जमींदार था जिसका नाम था महेश शाही, उसी के मदद से अंग्रेजों ने पांडे गणपत राय को पकड़ लिया और उनको 21 अप्रैल 1858 को जो जिला स्कूल रांची है, वहां के मुख्य द्वार पर एक कदम का वृक्ष से लटकाकर उनको फांसी दे दी गई। आइए अब हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं इनके जन्म स्थान को। जैसा कि मैंने बताया कि पांडे गणपत राय का जन्म लोहरदगा जिले में भंडरा प्रखंड के अंतर्गत भौरो ग्राम में हुआ था। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है लोहरदगा जिला को, जहां पे ये भौरो ग्राम है। फ्रेंड्स, इस मैप के थ्रू मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो लोहरदगा जिला है, ये ऐसा जिला है जो किसी भी स्टेट से बाउंड्री शेयर नहीं करता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आया हुआ है झारखंड एसएससी में कि झारखंड में ऐसा कौन सा जिला है जो किसी भी स्टेट, किसी भी अन्य राज्य से बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो ऐसे 2 जिले हैं। कौन सा, आप देखिए मैप में, लोहरदगा और खुट्टी। सिर्फ यही 2 जिला है जो किसी भी स्टेट से बाउंड्री शेयर नहीं करता है। फिर आप एक बार मैप में गौर से देखिए, बाकी सारे जिले हैं जो किसी ना किसी स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा क्वेश्चंस आता है कि कौन सा ऐसा 2 जिला है जो किसी भी राज्य से बाउंड्री शेयर नहीं करेगा, तो 2 जिले लोहरदगा एंड खुट्टी। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं विश्वनाथ सहदेव, जिनको हम लोग ठाकुर विश्वनाथ सहदेव भी बोलते हैं। इनका जन्म 12 अगस्त 1817 ईस्वी में हुआ था। ये जो वंशज थे वो ठाकुर एनी शाह के वंशज थे। ठाकुर एनी शाह, मैं बता देना चाहता हूँ, जो रांची में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है उनकी स्थापना किया था। जो जगन्नाथ मंदिर है रांची में, उसका स्थापना किया था ठाकुर एनी शाह ने। उन्हीं के ये 7वीं पीढ़ी के ये वंशज थे। कौन, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठीक है। इनके पिता का नाम था रघुनाथ सहदेव एवं माता का नाम था बानेश्वरी देवी। इन्होंने, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पांडे गणपत राय इनके दीवान थे, तो जो डोरंडा सैनिक विद्रोह हुआ था, पांडे गणपत राय के साथ मिलकर इन्होंने विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब क्या हुआ, जैसे कि मैं पहले ही स्लाइड में बता चुका हूँ ये डोरंडा सैनिक विद्रोह का, कि ये रांची में कैसे हाहाकार मचा दिया था। बहुत सारे कोषागार इन लोगों ने लूट लिया और बरवा थाने में आग लगा दिया। तो अंग्रेजों ने फिर इन्हें भी पकड़ने के लिए एक देशद्रोही को ढूंढा, जिनका नाम था विश्वनाथ दुबे। तो विश्वनाथ दुबे ने इनको पकड़वाया कब, 30 मार्च 1858 को। ठीक है। और इनको 16 अप्रैल 1858 को वहीं पे जिला स्कूल जो रांची है वहां के मुख्य द्वार पर कदम वृक्ष से लटकाकर इनको भी फांसी दे दी गई। आइए अब हम लोग नीलांबर और पीतांबर के बारे में पढ़ते हैं। नीलांबर और पीतांबर ये दोनों भाई थे और जिनका जन्म पलामू जिला में हुआ था। और इन्होंने चेरो और खरवार जाति के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। नीलांबर और पीतांबर जो थे वो गोरिल्ला युद्ध में बड़े ही निपुण थे। आइए अब हम आपको बताते हैं थोड़ा कि ये गोरिल्ला युद्ध होता क्या है।
ये स्पेनिश भाषा में इसका मतलब होता है लघु युद्ध, यानी कि छोटा युद्ध, और इसको हम लोग छापा मार युद्ध भी बोलते हैं। ये क्या करते थे कि छोटे छोटे टुकड़ों में अचानक से अंग्रेजी सेना का जहाँ कैंप लगा हुआ वहाँ पे आक्रमण करते थे और पूरा सब कुछ तोड़ फोड़ करते थे और उनको मार के अचानक से ये वहाँ से गायब हो जाते थे। इनका मतलब मोटो यही था, मारो और भागो। तो ये जो नीलांबर और पीतांबर थे ना, ये गोरिल्ला युद्ध में बड़े ही निपुण थे। तो ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है एक बार कि कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जो गोरिल्ला युद्ध के एक्सपर्ट थे, तो वो कौन थे? नीलांबर और पीतांबर। ठीक है, इसका दूसरा नाम है गोरिल्ला युद्ध का छापामार युद्ध भी हम लोग इसको बोलते हैं। नीलांबर पीतांबर जब अंग्रेजों को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, बहुत सारे उनके कैंप को विध्वंस करके उन लोग भाग जाते थे, और तो अंग्रेजों ने इनको नीलांबर और पीतांबर को डाल्टन के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया था। एक अंग्रेज अफसर था डाल्टन, उनके द्वारा नीलांबर पीतांबर को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में एक आम वृक्ष पर फांसी दे दी गई। कहाँ दिया गया था उनको फांसी? लेस्लीगंज में। आइए अब हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं। ये जो नीलांबर पीतांबर मैंने बताया, उनका जन्म पलामू डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। मैंने यहाँ पे पलामू डिस्ट्रिक्ट का मैप लिया हुआ है और साथ में यहाँ जो रेक्टेंगल से शो किया हुआ है वो है लेस्लीगंज को शो कर रहा है। उनको लेस्लीगंज में ही फांसी दी गई थी आम के वृक्ष से लटका कर। तो आप इसके आसपास का कुछ जिला भी देख लीजिए कि पलामू जिला जो है वो गढ़वाल, लातेहार और आसपास का जिला चतरा, और ये जो जो पलामू डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे नीलांबर पीतांबर का जन्म हुआ था, और वो बिहार से बाउंड्री शेयर करता है। किससे राज्य से बाउंड्री शेयर करेगा? बिहार के साथ। फ्रेंड्स, इसके पिछले मैंने जो लेक्चर दिया था, हिस्ट्री का लेक्चर हुआ था, उसमें एक मिस्टेक हो गई थी। थैंक्स फॉर रिमाइंड कराने के लिए। वहाँ जो मैंने बताया था कि जो जतरा भगत है उनको, जो टाना भगत आंदोलन जो किए थे, तो जतरा भगत को 1918 में गांधी जी से मिलाया गया था। ये गलत है। एक्चुअली गांधी जी फर्स्ट बार जो रांची आए थे वो था 4 जून 1917। 4 जून 1917 यानी 1917 में ही जतरा भगत को गांधी जी से लाया गया था। गांधी जी एक्चुअली रांची 2 बार आए थे। फर्स्ट बार 4 जून 1917, दूसरी बार 22 सितंबर 1917। और ये क्यों आए थे? गांधी जी का मीटिंग हुआ था एडवर्ड अल्बर्ट गेट, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिनका बिहार और उड़ीसा का। तो गांधी जी यहाँ रांची इसलिए आए थे ताकि वो बिहार और उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट से मीटिंग कर सके। और इसमें डिस्कशन हुआ था चंपारण इंडिगो, जो चंपारण मूवमेंट हुआ था आपको पता है, तो उसके रिलेटेड इसमें डिस्कशन हुआ था। तो आप लोग इसको करेक्शन कर लीजिएगा कि गांधी जी जो है फर्स्ट बार रांची आए थे 4 जून 1917, सेकेंड बार 22 सितंबर 1917। फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।